अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और वेलकम टू माय चैनल। और अगेन जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और होपफुली आपको मेरी डिशेस पसंद आ रही होंगी। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो कि आप रमज़ान में इजीली बना सकते हैं और बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अगेन इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजी हैं और हर घर में अवेलेबल होते हैं। और ये फुल ऑफ एनर्जी किस्म का जो है ये डिश जो है ये बनने वाली है। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत इजी है और कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। और इजी होने के साथ साथ इसका जायका भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। उससे पहले मैं आपको अपनी डिश का नाम बताती चलूँ। डिश का नाम जो है ये है पोटैटो फिल्ड विद चीज़ बॉल्स, और या पोटैटो बॉल्स फिल्ड विद चीज़। और बहुत सारे नाम आप इसको दे सकते हैं। और इसका है इस तरह से कि ये पोटैटो होगा और उसके अंदर चीज़ की हम फिलिंग करेंगे। और इसको बहुत अच्छा सा हम जो मैश्ड पोटैटोज़ को हम स्पाइस अप करेंगे और फिर उसके अंदर हम चीज़ डाल के जो है इसकी बॉल की फॉर्म दे देंगे और फिर उसको फ्राई कर लेंगे। तो आपको मैं इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। सबसे पहले ये मेरे पास पोटैटोज़ हैं। पोटैटोज़ आप ले लें तकरीबन 4 अदद दरमियाने पोटैटोज़। और फिर उसको आपने बॉईल कर लेना है सिंपल पानी में। बॉईल करके उसके बाद आपने उसका छिलका रिमूव कर देना है और उसको आपने मैश कर लेना है फोर्क की मदद से, या फिर आप मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। और आपने इसका फ़ाइन जो है मैश करके इस फॉर्म में आपने उसको ले आना है। उसके बाद मेरे पास है ये सब्ज़ प्याज मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसके अलावा मेरे पास ये चीज़ है। चीज़ मैंने ली है मोज़रेला चीज़। और चीज़ आप घर में भी बना सकते हैं अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो राउंड समोसा की रेसिपी थी उसमें मैंने आपको चीज़ का भी बताया था कि कैसे बनाते हैं, आप वो भी बना सकते हैं। और अगर सब्ज़ प्याज आपके पास नहीं है तो आप सब्ज़ प्याज ना डालें। और ये है मेरे पास एक लेमन। इसको मैं जो है ये मैंने खटाई के लिए जो है इसमें ऐड करना है। और ये मेरे पास ऑयल है फ्राइंग के लिए। और अब आपको मैं मसाले बता देती हूँ इन डिटेल। मसालों में है मेरे पास ये है नमक हस्बे ज़ायका। काली मिर्च मैंने ली है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। और ये मेरे पास दर्द की हुई लाल मिर्च है, आप लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, ये मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा मेरे पास ये पेपरिका पाउडर है और ये है तकरीबन 1 टीस्पून। देन मेरे पास है बेसिल लीव्स। ड्राई बेसिल लीव्स आपको मिल जाएंगे, ये तकरीबन है मेरे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा ये मेरे पास है लहसुन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। लहसुन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप लहसुन जो है उसके आप ले लें 3-4 जवे और उसको आप जो है कूट लें। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास है ये थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब मेरे पास है सिनेमन पाउडर। और ये बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब मेरे पास ज़ीरा है। और ज़ीरे से इसका टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और अच्छा आएगा। तो इसके अंदर जो चीज़ें मसाले वगैरह डल रहे हैं वो देसी भी हैं और थोड़े से बदेसी भी हैं। तो ये मिक्स किस्म के स्पाइसेस जो है मैं इसमें यूज़ करूँगी। और अब मैं आपको इसका मेथड बताती हूँ है। और ये पोटैटोज़ जो हैं ये ठंडे हो गए थे, ठीक है। जब ठंडे हो जाएंगे आप फिर इजीली इसके अंदर मसाले वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैं तमाम मसाले जो हैं वो इसके अंदर डाल दूँगी। लहसुन पाउडर से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। हर मसाले की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है इसमें, उसका जायका जो है बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, ये जो मैंने सब्ज़ प्याज लिया था ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, चीज़ जो है, चीज़ के मैंने आपको सॉरी ये पहले नहीं बताया, चीज़ के क्यूब्स आप बना लेंगे इस फॉर्म में। जितनी बड़ी आपको चीज़ रखनी है उस हिसाब से आप इसके क्यूब्स बना लेंगे, जितना आपको बड़ा जो है पोटैटो का बॉल चाहिए। और चीज़ में भी नमक होता है और आपने नमक जो है वो इस हिसाब से अपनी डिश में ऐड करना है क्योंकि चीज़ में भी नमक है ताकि वो बैलेंस हो जाए। अब मैं इसके अंदर जो है ये डाल रही हूँ, ऑयल की भी आवाज़ आना शुरू हो गई है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये लेमन। जो एक लेमन था मेरे पास इसको अच्छे तरीके से आपने निचोड़ लेना है। प्लेट को मैं साइड पे कर देती हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स।
अच्छा, ये हो चुका है अच्छा सा मिक्स। और आप इस स्टेज पर भी जो है इसका नमक और मिर्च जो है ये आप चेक कर सकते हैं कि वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली है या नहीं। और ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड से, बेहतर तो ये है कि आप अपने हाथ के ऊपर वो चढ़ा लें, जो है ग्लव्स ले लें, ग्लव्स चढ़ा लें। और बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथों से आपने क्या करना है, इसको जो है ये इस फॉर्म में जो है ये आ जाएगा। आपको जितना बड़ा बॉल जो है वो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको हाथ में लेना है। गोल 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 करके देखिए मेरे हाथ से चिपक नहीं रहा, किस लेवल की जो है ये इतना अच्छा सा ये बॉयल हुआ है। इस तरह से मैंने इसको गोल गोल सा इसकी टिक्की सी बना लेनी है, गोल फॉर्म में कबाब की फॉर्म आ जाएगी इसमें। और ये मैं एक रखूँगी चीज़ का पीस इसके अंदर, और मैं इसको जो है पूरे तरीके से इसको राउंड करने की कोशिश करूँगी कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ये आ जाए। अब ये मैंने कर लिया इसको। अब मैंने इस तरीके से इसको गोल गोल घुमाना है, इस तरह से जैसे हम लड्डू बनाते हैं, इस तरीके से घुमा के, और ये बन जाएगी आपकी एक बॉल। ये देखें ये बॉल बन जाएगी। इसके अंदर चीज़ जो है ये मेरी फिल्ड है। और आप चाहें तो इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, ब्रेड क्रम्स लगा के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स के बगैर भी आप फ्राई कर सकते हैं, नो इश्यूज़। लूँगी और इसको मैंने इस तरीके से साइड से यूँ बंद करना है, इस तरह से बंद करके। और अगर आपका ये पूरा नहीं भी होता तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ये और लगा लेंगे, और लगा के अब आपने इसको एक राउंड शेप देनी है। ये देखें कितना अच्छा सा ये बन गया। इसी तरीके से आप अपनी सारी बॉल्स जो हैं ये बनाते जाएंगे और फिर एट द एंड आप उसको फ्राई कर लेंगे। ओके व्यूअर्स, तो ये देखिएगा ये मेरी पोटैटो फिल्ड चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं, और ये कच्ची हैं, इसको मैंने गोल गोल सा ये बना लिया है। और ये देखें ये कितनी अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऑयल जो है मेरा गर्म हो चुका है, और ऑयल के अंदर जो है मैं इसको अब फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। ओके व्यूअर्स, तो ये पोटैटो चीज़ बॉल्स जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। और ये देखिए मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ, ये देखें कितने खूबसूरत जो है ये लग रहे हैं। आप ग्रीन कोरिएंडर ले लें, या फिर आप ग्रीन प्याज ले लें, उसके साथ आप इसको गार्निश करें और इसको सर्व करें किसी भी चटनी के साथ या केचप के साथ भी। और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और होपफुली आपको ये पसंद आएगी। और ये बहुत ईजी इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली है, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें चीज़ है और इसमें पोटैटोज़ हैं। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी जो है ये स्नैक बनेगा इंशाल्लाह। और होपफुली आपको आज की डिश पसंद आई होगी। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल को जो है रिकमेंड कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलते हैं किसी और अच्छी डिश के साथ। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।